कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई और हमारे देश में काफी चेंजेस आ गए। तो उसमें सबसे पहला था कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को रिड्यूस कर दिया, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। 18 इंडस्ट्री ऐसी बची जिसको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ी, लेकिन फिर बाद में फिर दिमाग में आया दोबारा से कि नहीं भैया और रिड्यूस करो। तो 5 इंडस्ट्रीज रह गई। 18 से 5 इंडस्ट्रीज रह गई जिसको लाइसेंस लेना जरूरी था, जैसे सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, या और भी केमिकल की इंडस्ट्रीज थी जिसमें इंडस्ट्री को लाइसेंस लेने की जरूरत थी। अदरवाइज लाइसेंस लेने की और बाकी इंडस्ट्री को जरूरत नहीं थी। सिर्फ 5 खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसकी जगह हम कौन सा एक्ट लिया है? कंपटीशन एक्ट 2002। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या थे? देखो, आपको पता है कि बैंकों का बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटर था सारे बैंकों का, अब उसको रेगुलेटर नहीं बनाया, अब उसको क्या बना दिया? फैसिलिटेटर बना दिया। यानी आरबीआई जो इनका था अब वो फैसिलिटेटर बन गया। ठीक है ना? तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए और फाइनेंशियल सेक्टर में कि आरबीआई का रोल चेंज कर दिया। आरबीआई का रोल रेगुलेटर से क्या बन गया? फैसिलिटेटर बन गया। पहले आप ये मान के चलो कि वो सबसे अपेक्स बैंक था। पहले वो क्या था? बैंकों का बैंक, बैंकों का डैडी, लेकिन अब उनका बैंकों का हो गया दोस्त, हो गया दोस्त। तो अब चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई हो गया। उसके बाद ओरिजिन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का ओरिजिन, यानी धीरे धीरे अब प्राइवेट बैंक भी खुलने लगे थे। यानी पहले सिर्फ क्या होता था? गवर्नमेंट बैंक को ज्यादा ध्यान दिया जाता था, प्राइवेट बैंक नहीं होते थे। लेकिन अब क्या हो गया? ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स भी, यानी प्राइवेट बैंक भी धीरे धीरे खुलने लगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इंक्रीज लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट 74% तक कर दी बैंकों में। यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंक में 74% तक कर सकते हैं, जो कि पहले ना के बराबर थी नहीं, यानी इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे। उसके बाद आसान कर दिया भाई प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस आसान कर दिया? बैंक खोलने का, बैंक को बढ़ाने का। यानी आप नंबर ऑफ अपनी ब्रांचेस बढ़ा सकते हो। नंबर ऑफ ब्रांचेस बैंक्स की क्या है? बढ़ाई जा सकती हैं। इसमें आपको छूट दे दी गई। तो ये फाइनेंशियल रिफॉर्म्स थे। तो अब थर्ड पॉइंट, टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स में क्या किया भाई? 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होता है जब टैक्स का बर्डन सेम पर्सन पर पड़ता है और वही उसको पे करता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? टैक्स का बर्डन एक पर्सन पर पड़ता है बट पे कोई और करता है। तो 2 तरह के टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें हमने क्या किया, क्या चेंजेस किए? रेशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। टैक्स की चोरी बहुत ज्यादा होती थी क्योंकि डायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा लेते थे गवर्नमेंट, और इतनी ज्यादा लेती थी कि लोग सोचते थे कि हम गवर्नमेंट को दें या अपने पास रखें। तो वो डिस्करेज होते थे, इसलिए टैक्स इल्यूजन होता था, टैक्स की चोरी होती थी, इसलिए लोग टैक्स से बचते थे। तो अब बचने की जरूरत थी। गवर्नमेंट ने उसको दोबारा से क्या किया? रिवाइज किया और ऐसा टैक्स लगाया ताकि आप आराम से उसको प्यार से दे दे। ठीक है? और रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्स। आज के टाइम पे इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी गवर्नमेंट ने इसको बार बार किया है अमेंडमेंट करके। गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया? चेंजेस किए, दोबारा से सुधार किया, और आज के डेट में ये है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस, यानी टैक्स पे करने का तरीका बहुत आसान कर दिया। पहले बड़ा मुश्किल था, यानी मुश्किल वैसे मुश्किल नहीं, मुश्किल क्या था? प्रोसेस बड़ा क्या था? जटिल था, कॉम्प्लेक्स था। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब जब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में एक्सचेंज किया जाता है उसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। डॉलर्स, रुपीज, रुपीज डॉलर्स। यानी अब इसमें क्या सुधार किया? डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, जानबूझकर अपने रुपए की वैल्यू गिरा दी।
अब वैल्यू अपने रुपए की गिरा दी। क्यों गिरा दिए? जैसे कबूतर को दाना डाल देना, आओ आओ आओ, उस तरह से हमने भी फॉरेनर्स को दाना डाला, अपनी करेंसी की वैल्यू गिराई ताकि हमारे देश के गुड्स क्या हो जाएं, सस्ते हो जाएं और बाहर वाले हमसे क्या करें, गुड्स को परचेज करें, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए हमने जानबूझकर अपनी करेंसी की वैल्यू को गिराया। अब मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करने लगे? ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट। जहां पर फॉरेन करेंसी की डिमांड फॉरेन करेंसी की सप्लाई के इक्वल होती है, वहां पर हम इसको डिसाइड करने लगे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज फिफ्थ, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हमने एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हटा दिया और इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया। खत्म नहीं किया, कम कर दिया। एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हटा दिया और इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया, क्योंकि वी जस्ट वांट कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो और इंपोर्ट रिड्यूस हो। इवन जो रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो जो लाइसेंस की ज्यादा जरूरत पड़ती थी इंपोर्ट करने में, अब आपको जरूरत नहीं है, ताकि हम बाहर से टेक्नोलॉजी, मशीनरी, यानी कई तरह की चीजें इंपोर्ट कर सके। तो ये सारे हमारे 5 पॉइंट थे। याद रखना, IFT FT, ठीक है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइवेटाइजेशन। भाई एल हो गया लिबरलाइजेशन, अब हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब सिंपल ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड डिसइन्वेस्टमेंट। दो तरीके होते हैं इसके, एक होता है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप और एक होता है डिसइन्वेस्टमेंट। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप क्या होती है कि जब हमने पूरी तरीके से, जब पब्लिक सेक्टर पूरी तरीके से क्या करती है, अपनी इन्वेस्टमेंट को प्राइवेट सेक्टर को बेच दे देती है, 100% बेच देती है। तो ऑनरशिप क्या होगा? ट्रांसफर। पहले गवर्नमेंट की, अब मालिकाना हक किसको हो गया? प्राइवेट सेक्टर को हो गया। लेकिन जब पब्लिक सेक्टर अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा, कोई पार्ट बेचती है, तो उसे डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप पूरी तरीके से, और डिसइन्वेस्टमेंट अपनी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बेचती है प्राइवेट सेक्टर को, अपनी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बेचती है प्राइवेट सेक्टर को, तो उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अब यहां पर ये ब्लैक ब्लैक 3 दिख रहे हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। देखो, सबसे पहली बात ये कि ये होते क्या है। हमने अपनी इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में, यानी एक उनका लेवल दे दिया। महारत्ना वो हो गया जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज लगती हैं, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, तो उसको कैटेगराइज किया हमने, और ये कितनी थी? 10 इंडस्ट्रीज को रखा गया महारत्ना में। नवरत्ना में कितनी? 14 इंडस्ट्रीज, अब 13 है, तो 14 इंडस्ट्रीज को रखा गया। एंड 73 मिनी रत्ना, जो कि अब ये 74 है। तो मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्ना, यानी इनको क्लासिफाई किया। और ये क्या है? रेशियो, यानी ये क्या चीज है? महारत्ना बहुत हैवी इंडस्ट्रीज, नवरत्ना उससे थोड़ा कम, मिनी रत्ना और कम। आपको अगर कोई भी पॉइंट पूछना है किसी चीज के बारे में, तो आप मुझसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, कमेंट कर लें। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूं। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, टाटा, जय हिंद।